हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम 1952 के सेक्शंस तथा उनके पार्टिकुलर्स के बारे में जानेंगे। वीडियो बार बार देखने से आप सेक्शंस तथा उनके पार्टिकुलर्स को आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद एपीएफ एक्ट को आम नागरिकों तक पहुंचाना है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और अच्छा लगे तो लाइक तथा सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड एप्लीकेशन, नाम, संक्षेप, विस्तार एवं लागू होना है। यहाँ 1 सेक्शन 1 को रिप्रेजेंट करता है। सेक्शन 2 डेफिनेशन, परिभाषाएं। सेक्शन 2A एस्टेब्लिशमेंट टू इंक्लूड ऑल डिपार्टमेंट्स एंड ब्रांचेज, संस्थान में सभी विभाग एवं शाखाएं शामिल होंगी। Section 3 Power to apply Act to an establishment which has a common provident fund with another establishment. दूसरी संस्थान के साथ भविष्य निधि में सहभागी संस्थान पर अधिनियम लागू करने की शक्ति। Section 4 Power to add to Schedule 1 अनुसूची 1 में और जोड़ने की शक्ति। Section 5 Employees Provident Funds Scheme कर्मचारी भविष्य निधि योजना। सेक्शन 5A सेंट्रल बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड। सेक्शन 5AA एग्जीक्यूटिव कमिटी, कार्यकारिणी समिति। सेक्शन 5B स्टेट बोर्ड, राज्य बोर्ड। सेक्शन 5C बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज टू बी बॉडी कॉर्पोरेट, न्यासी बोर्ड एक निगमित इकाई होगा। सेक्शन 5D अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, अधिकारियों की नियुक्ति। सेक्शन 5DD Acts and proceedings of the central board or its executive committee or the state board not to be invalidated on certain grounds. कुछ अधिकारियों पर केंद्रीय बोर्ड या इसकी कार्यकारिणी समिति या राज्य बोर्ड के कार्य एवं कार्यवाहियां अप्रभावी नहीं होंगी। 5E सेक्शन 5E डेलीगेशन, अधिकार भार का हस्तांतरण। सेक्शन 6 कंट्रीब्यूशन एंड मैटर्स which may be provided for in the scheme, अंशदान एवं वे विषय जिनका की योजनाओं में प्रावधान किया जा सकेगा। सेक्शन 6A एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, कर्मचारी पेंशन योजना। सेक्शन 6C एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा योजना। 6D सेक्शन 6D लेइंग ऑफ स्कीम बिफोर पार्लियामेंट, योजनाओं को संसद में प्रस्तुत करना। सेक्शन 7 मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीम, योजना में संशोधन। सेक्शन 7A डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, नियोक्ताओं द्वारा देय राशियों का निर्धारण। 7B सेक्शन 7B रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स पास्ड अंडर सेक्शन 7A, धारा 7A के अंतर्गत पारित आदेशों का पुनरावलोकन। 7C सेक्शन 7C डिटर्मिनेशन ऑफ स्कैप्ड अमाउंट, छूटी हुई राशियों का निर्धारण। 7D सेक्शन 7D एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण। 7I सेक्शन 7I अपील्स टू ट्रिब्यूनल, न्यायाधिकरण में की जाने वाली अपीलें। 7J सेक्शन 7J प्रोसीजर ऑफ ट्रिब्यूनल, न्यायाधिकरण में की जाने वाली अपीलें। 7K सेक्शन 7K राइट ऑफ अपेलेंट टू टेक असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर एंड ऑफ गवर्नमेंट इटीसी टू अपॉइंट प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स, अपील करने वाले को वकील की सहायता लेने तथा सरकार आदि को प्रस्तुति अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार। 7I सेक्शन 7I ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, न्यायाधिकरण के आदेश। 7O सेक्शन 7O डिपॉजिट ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन फाइलिंग अपील, अपील से पूर्व देय राशियों का जमा कराया जाना। 7Q सेक्शन 7Q इंटरेस्ट पेबल बाय द एम्प्लॉयर, नियोक्ता द्वारा देय ब्याज। 8 सेक्शन 8 मोड ऑफ रिकवरी ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, नियोक्ता से बकाया रकम की वसूली के तरीके।
8A सेक्शन 8A रिकवरी ऑफ मनी बाय एम्प्लॉयर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स नियोक्ताओं तथा ठेकेदारों द्वारा धन राशियों की वसूली। 8B सेक्शन 8B इशू ऑफ सर्टिफिकेट टू द रिकवरी ऑफिसर वसूली अधिकारी को प्रमाण पत्र जारी करना। सेक्शन 8C रिकवरी ऑफिसर टू होम सर्टिफिकेट इज टू बी फॉरवर्डेड वसूली अधिकारी जिसे प्रमाण पत्र अग्रेसित किया जाएगा। 8D सेक्शन 8D वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट एंड अमेंडमेंट देयरऑफ प्रमाण पत्र की वैधता तथा उसके संशोधन। 8E सेक्शन 8E स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर सर्टिफिकेट एंड अमेंडमेंट और विड्रॉवल देयरऑफ प्रमाण पत्र के अंतर्गत कार्यवाही पर रोक तथा संशोधन या उसकी वापसी। 8F सेक्शन 8F अदर मोड्स ऑफ रिकवरी वसूली के दूसरे तरीके। 8G सेक्शन 8G एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आयकर अधिनियम के कुछ प्रावधानों का लागू होना। 9 सेक्शन 9 फंड टू बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर एक्ट 11 ऑफ 1922 निधि 1922 के 11वें अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होगी। सेक्शन 10 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट कुर्की के विरुद्ध संरक्षण। सेक्शन 12 एम्प्लॉयर नॉट टू रिड्यूस वेजेज नियोक्ता वेतन मजदूरी आदि कम नहीं करेगा। सेक्शन 13 इंस्पेक्टर्स निरीक्षक। सेक्शन 14 पेनल्टीज दंड। सेक्शन 14A ऑफेंसेस बाय कंपनीज कंपनी द्वारा अपराध। 14AA सेक्शन 14AA इन्हेंस्ड पनिशमेंट इन सर्टेन केसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन पहले दंडित किए जाने के बाद कुछ मामलों में बढ़ी हुई सजा। 14AB सेक्शन 14AB सर्टेन ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल कुछ अपराध जो कॉग्निजेबल होगा। 14AC सेक्शन 14AC कॉग्निजेंस एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अपराध का संज्ञान एवं दंड प्रक्रिया। 14B सेक्शन 14B पावर टू रिकवर डैमेजेज क्षति की वसूली की शक्ति। 14C सेक्शन 14C पावर ऑफ कोर्ट टू मेक ऑर्डर्स कोर्ट को आदेश देने की शक्ति। 15 सेक्शन 15 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू एग्जिस्टिंग प्रोविडेंट फंड्स मौजूदा भविष्य निधि से संबंधित विशेष प्रावधान। 16 सेक्शन 16 एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट कुछ एस्टेब्लिशमेंट पर लागू नहीं होगा। 16A सेक्शन 16A ऑथराइजिंग सर्टेन एम्प्लॉयर्स टू मेंटेन प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स सर्टेन एम्प्लॉयर्स को प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए ऑथराइज करना। 17 सेक्शन 17 पावर टू एग्जेम्प्ट छूट देने की शक्ति। 17A सेक्शन 17A ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स खातों का स्थानांतरण। 17AA Act to have effect notwithstanding anything contained in Act 31 of 1956 1956 के 31वें एक्ट के प्रावधानों के बावजूद यह एक्ट लागू होगा। 17B सेक्शन 17B लायबिलिटी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के ट्रांसफर के मामले में देनदारियों की जिम्मेदारी। 18 सेक्शन 18 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ सद्विश्वास में की गई कार्यवाही को संरक्षण। 18A सेक्शन 18A प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट्स पीठासीन अधिकारी तथा अन्य अधिकारी लोक सेवक होंगे। सेक्शन 19 डेलीगेशन ऑफ पावर्स शक्तियों का हस्तांतरण। 20 सेक्शन 20 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस निर्देश देने की केंद्रीय सरकार की शक्ति। 21 सेक्शन 21 पावर टू मेक रूल्स नियम बनाने की शक्ति। 22 सेक्शन 22 पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।